नमस्कार दोस्तों, शो ऑफ एवरीथिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके समक्ष एक वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो है दोस्तों ई ग्राम स्वराज पोर्टल से संबंधित। दोस्तों, जब भी हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल यूज़ करते हैं तो उसमें एक एरर मैक्सिमम देखने को मिलता है, इंटरनल सर्वर एरर। तो उस एरर को कैसे फिक्स करें उसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। उसके लिए दोस्तों जैसे पहले आपको एरर दिखा देता हूं। दोस्तों एरर क्या है एक्चुअल में, जैसे भी हम ई ग्राम स्वराज की वाउचर एंट्री करने के लिए इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। जैसे मैंने ये गूगल क्रोम का जो ब्राउज़र था इसको ओपन कर लिया। इसके बाद हम साइट का एड्रेस डाल के इसको ओपन करते हैं। उसके बाद जब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, ये लॉगिन पे मैंने क्लिक करा, ये आप माउस का पॉइंटर देख लीजिए, ये लॉगिन है। लॉगिन करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा यूज़र नेम पासवर्ड ऑटो फिल है। उसके बाद हमने ये कैप्चा डाला, तो मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो सेम डाला हुआ है इसको कैप्चा बोलते हैं, ये सेम डालना होता है यहाँ पे। तो 1B8XWP, इसको डालने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो कई बार ये ऐसा दिक्कत दिखाता है ये, तो एक बार इसको फिर ट्राई करते हैं। लॉगिन, यूज़र नेम पासवर्ड, जैसा यहाँ पे दिया है दोस्तों सेम आपको ये कैप्चा डालना होता है। और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करें। तो ये अभी यू हैव एंटर रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है, बट ये पासवर्ड ऑटो फिल रखा हुआ है, पासवर्ड गलत नहीं है इसका। ये पीछे से ही ऐसी दिक्कत है, जो सर्वर है इसका वहाँ से ये दिक्कत दिखाता है। तो एक बार फिर ट्राई करते हैं। 1GBNF8। तो अभी भी ये नहीं ले रहा है दोस्तों, एक बार फिर ट्राई करते हैं। 1A7DZ। दोस्तों इस बार लॉगिन हो गया है और आपका जो साइट जो आपकी पंचायत है उस पर लॉगिन होके आपका ये एंटर हो चुका है दोस्तों। हाँ, अब हम इसके बाद फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं। जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने एक्टिविटी करनी होती है तो उसके लिए हम यहाँ पे स्विच यूनिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही स्विच यूनिट पे क्लिक करा दोस्तों, ये एरर आपको मैक्सिमम बार दिखाता है, ई ग्राम स्वराज इंटरनल सर्वर एरर, प्लीज़ ट्राई लॉगिन आफ्टर 10 मिनट। और कई बार तो ऐसा होता है कि इस एरर की वजह से पूरा दिन ख़राब हो जाता है और हमारा जो है हमारी ऑनलाइन साइट चलती नहीं, हम वाउचर ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए दो तीन ट्रिक है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ये जो हिस्ट्री है इस ब्राउज़र की, उसको आपको डिलीट करना है। हिस्ट्री के लिए दोस्तों आपको ये जो 3 लाइनें दी है इस पर क्लिक करें और उसके बाद हिस्ट्री पे क्लिक करें। हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों जो रीसेंट हिस्ट्री होगी वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। हिस्ट्री का मतलब होता है इस ब्राउज़र में आपने क्या क्या चेक करा हुआ है, कि जो भी आपने साइट ओपन करी होगी वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। अभी मैंने रिसेंटली ही इसको डिलीट करा था, इस करके ये कम दिखा रहा है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा दिखाए, क्योंकि अगर आपने डिलीट नहीं करी है हिस्ट्री तो आपको
क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री पे क्लिक करना है। ये दोस्तों ये क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री, आप पॉइंटर देख लीजिए, ये जो कि मैं हिला रहा हूँ पॉइंटर, ये जो है हाथ का जो निशान बना है, इस पर आपको क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस पर देखिए टिक लगा हुआ है, ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज़ एंड फर्दर अदर साइट डाटा। ये बेसिक है और आगे एक एडवांस ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों, एक बार आप जब इस क्लियर हिस्ट्री को डिलीट कर रहे हो तो एक चीज़ चेक कर ले एडवांस में जाके, कहीं आपका ये टिक पासवर्ड पे तो नहीं लगा हुआ है। पासवर्ड, ऑटो फिल्ड और साइट सेटिंग पे आप इस टिक को हटा दें अगर आपका ऑलरेडी लगा हुआ है तो। क्योंकि अगर आप ये भी डिलीट कर देंगे तो अगर आपने इस ब्राउज़र में, ब्राउज़र मतलब ये जो गूगल क्रोम है, या आपके कंप्यूटर में कोई कुछ भी हो सकता है, मोजिला हो सकता है, सफारी हो सकता है, कोई भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो, तो आपको ये टिक यहाँ से हटा देनी है, जैसे इस पर हटे हुए हैं। क्योंकि आप टिक लगा के इसको क्लियर करोगे तो कई बार आपने इस क्रोम ब्राउज़र में अगर आपने कुछ यूज़र नेम पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट रखे हुए हैं तो वो सारे डिलीट हो जाएंगे अगर आप यहाँ पे टिक लगाए रखते हो तो आपने इसको हटा देनी है यहाँ से टिक। कई बार हमने इस ब्राउज़र पे ऐसे साइट्स ओपन करी होती है, उसको हमने ऑटो फिल्ड रखा होता है कि जब हम इस ब्राउज़र को यूज़ करें तो यूज़र नेम पासवर्ड खुद ब खुद आ जाए। तो अगर आप इस पर टिक लगा के ब्राउज़रिंग हिस्ट्री डिलीट करोगे तो सब कुछ आपका वो डिलीट हो जाएगा जो आपने यूज़र नेम पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट रखे हुए हैं। तो आप इस चीज़ को यहाँ से हटा दें। आपने बस 4 चीज़ों को टिक लगाना है और उसके बाद क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना है। तो अब हिस्ट्री डिलीट हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद दूसरा स्टेप है दोस्तों, आपको जो टेम्परेरी फाइल होती है कंप्यूटर की उसको डिलीट करना है। टेम्परेरी फाइल डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, जो आपका कीबोर्ड है, ये मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करा हुआ है। हाँ, तो अगर आपके पास जो भी कीबोर्ड है आपको विंडो प्लस आर की प्रेस करनी है। देखिए दोस्तों, ये विंडो कीज़ होती है, ये जो पॉइंटर मेरा दिखाई दे रहा है, ये विंडो दबा के और आर की प्रेस करनी है। तो देखिए ये आपका एक डायलॉग बॉक्स निकल के आया है और यहाँ पे परसेंटेज प्लस टेम्प लिखना है और फिर परसेंटेज लगा देना है, उसके बाद ओके करना है। तो देखिए दोस्तों, ये टेम्परेरी फाइल्स आ चुकी है, आपको इनको भी डिलीट करना है सभी को। तो सभी को डिलीट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ए दबाइए। एक बार यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, ये जो टेम्परेरी फाइल्स है, फिर कंट्रोल प्लस ए दबाइए, ये सारी फाइलें सेलेक्ट होगी दोस्तों, ये देखिए। और आपको डिलीट की प्रेस करनी है अपने कीबोर्ड से। ये जो कीबोर्ड है मेरा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, ताकि आपको पता लग सके तभी मैंने ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिया है। आपके पास जो भी कीबोर्ड है आप उसमें ये एक्टिविटी उसमें करें। उसके बाद आपको डिलीट पे क्लिक करना है। डिलीट पे जैसे ही क्लिक किया, इसने एक मैसेज दिया कि आप ये जो टेम्परेरी फाइल है डिलीट करना चाहते हो, यस। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ टेम्परेरी फाइल डिलीट हो चुकी है, कुछ 2-4 टेम्परेरी फाइल्स बची है। तो ये डिलीट नहीं होगी क्योंकि अभी जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, हो सकता है ये टेम्परेरी फाइल से रिलेटेड हो, तो ये डिलीट नहीं होगी। तो आप इसको स्किप कर दीजिए, इस पे एरो पे क्लिक करके स्किप कर दीजिए। तो ये 2-4 फाइलें बची रहेगी। उसके बाद आप फिर ब्राउज़र को ओपन करके एक बार साइट को चेक करें। तीसरी बात दोस्तों, एक बात और, आप जो भी अपने लैपटॉप से जो भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हो इंटरनेट के लिए, उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जैसे इससे पहले जो भी मैं नेटवर्क यूज़ कर रहा था, उस नेटवर्क का मैं नाम नहीं लूँगा, तो उस नेटवर्क से क्या था कि ये साइट प्रॉपर चलती नहीं थी। तो उसके बाद मैंने जब नया नेटवर्क चेंज करा इंटरनेट के लिए, तो ये साइट चलती भी है और काफ़ी अच्छा काम भी होता है। फिर भी कई बार इस साइट में दिक्कत है, ये प्रॉपर नहीं चलती है, वो पीछे से ही सर्वर से ही इशू है। तो देखिए दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं। ये यूज़र नेम पासवर्ड फिल आ गया। मैं इसकी बात कर रहा था दोस्तों, जब आप हिस्ट्री डिलीट करोगे तो ये मैंने अगर वो यूज़र नेम पासवर्ड पे मैंने जो चेक लगाए होते उसको डिलीट कर देता, तो ये यूज़र नेम पासवर्ड चले जाते और आपको हर बार वो टाइप करने पड़ते हैं।
ये आपको दोबारा उसको सेव करना पड़ता है, उसके बाद ही वो यहाँ पे आता है। तो ये इस चीज़ के बारे में मैं बोल रहा था। ये आपको ये जो कैप्चा दिया है वो सेम कैप्चा इधर डाल दीजिए। लॉगिन। अब दोस्तों स्विच करके देखते हैं हम, स्विच यूनिट। दोस्तों अभी भी इसमें यही एरर आ रही है, तो हो सकता है ये पीछे से ही सर्वर से ही दिक्कत है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं कर सकते, ये इसके लिए हमें वेट ही करना पड़ेगा। और पर कई बार दोस्तों टेम्परेरी फाइल्स हिस्ट्री डिलीट करने के बाद आपकी साइट प्रॉपर्ली चलती है। तो आप ये ट्रिक आजमा लें और एक अच्छा सा नेटवर्क यूज़ करें इंटरनेट के लिए, ताकि आपकी साइट प्रॉपर चल सके। तो ये दोस्तों इसके बाद भी नहीं चल रहा है, तो ये पीछे से मतलब जो सर्वर है इसका ई ग्राम स्वराज पोर्टल का, वहीं से दिक्कत है। तो इसका मैंने पहले भी ऑलरेडी बताया है कि कुछ स्टेप्स करने के बाद भी ये साइट नहीं चलती है। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।